رنجیدہ مت ہو یوسف، آج یہ تمہارے خریدار ہیں، ایک روز تم ان سب کو خرید لو گے۔ یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ یہاں کیوں جمع ہیں؟ خوبصورتی سب کے وجود میں ہوتی ہے لیکن عیاں نہیں ہوتی۔ تم میں انسانی وجود کا یہ گوہر متجلی ہوا ہے۔ یہ سب لوگ خود اپنے اپنے اندر موجود یوسف کی اصلیت اور حقیقت کو دیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ یہ لوگ میری خوبصورتی اور حسن کے خریدار تو ہیں، لیکن اپنے اپنے اندر موجود خوبصورتی کی حقیقت کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتے؟ اپنے اندر موجود خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے چشم بصیرت چاہیے، لیکن وہ حقیقت جو تمہارے وجود میں متجلی ہوئی وہ ظاہری آنکھوں سے بھی قابل مشاہدہ ہے۔ بصیرت ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی یوسف، لیکن بصارت سب ہی رکھتے ہیں۔ اس طرح سے تو میں خود بھی انہی کی طرح ہوا۔ اگر یہ اپنے اندر کی خوبصورتی کی حقیقت جانتے ہوتے تو یہ سب میرے خریدنے کے مشتاق نہ ہوتے۔ یہ یوسف کے مشتاق نہیں بلکہ در حقیقت خلیفہ خدا کے دیدار کے مشتاق ہیں۔ آدم کی زیارت کے لیے فرشتوں کے اشتیاق کے بارے میں سنا ہے یوسف؟ 250 سکے، 250 سکے۔ نہیں جناب، یہ قیمت 300 سکے ہے، بہت 300 سکے۔ ہاں آگے بڑھیے، آگے 300 سکے میں فروخت ہوا جاتا ہے۔ 300 سکے۔ اس سے بڑھ کر قیمت اور کون لگا رہا ہے؟ نہیں بھائی، میں تو اتنا ہی دوں گا۔ 450 سکے۔ اس کی قیمت اس سے اور کہیں نہیں ہے زیادہ میرے ہے۔ پاس۔ 500 سکے۔ یہ بہت قوی ہے، اتنا کہ اکیلا 100 پر بھاری ہے۔ کیا صرف یہی کنیزیں ہیں؟ عالی جناب، آپ کے انتخاب کا جواب نہیں۔ 3 بولیے، غلاموں کے بولیے، ہوئے 1300 سکے۔ تقریباً 600 سکے۔ ہے کوئی قدردان؟ اس سے بڑھ کر قیمت اور کون لگا رہا ہے؟ عالی جناب، یہ بڑے ہی کام کے غلام ہیں۔ یہ بھی لے چلو۔ یہ تو بہت کم ہے حضور۔ اس سے بڑھ کر قیمت اور کون لگا رہا ہے؟ حرکت کرو۔ ایک 1010 سکے۔ 1040 سکے۔ اب یہ بھی مقابلے پر اتر آیا ہے، بولو کیا کریں، بولو۔ آج اسے ہرا کر رہیں گے، کوشش کرو وہ ہم سے جیتے نہ پائے۔ 1200 سکے۔ 1200 سکے۔ 1300 سکے۔ 1300 سکے۔ ہے کوئی اور خریدار؟ ہر چند کی لگائی گئی قیمت 8 سے 10 غلاموں کی قیمت کے برابر ہے، لیکن خیر کوئی بات نہیں، بس کوشش کرو پوتیفار سے مقابلے میں پیچھے نہ رہ جائے۔ 1500 سکے۔ 1500 سکے۔ کوئی اور قدردان نہیں؟ 1500 سکے۔ چاند کا مقام ہے، جیسے کسی جنس کی خرید و فروخت ہو رہی ہو۔ اگر اس بچے کی اصلی قدر و قیمت جانتے ہوتے تو سونے چاندی کے پہاڑ بھی اس کے مقابلے میں کم تھے۔
2000 सिक्के, 2 गुना। 3000 सिक्के, 3000 सिक्के, 3000 सिक्के। अजीज मिस्र जनाब पुतिफार और सिप्पे सालार मिस्र 3000 सिक्कों की पेशकश करते हैं। जनाब पुतिफार 3000 सिक्कों की पेशकश करते हैं। जनाब पूतीफार से मुकाबला करने की जुर्रत कर भी कौन सकता है? मुबारक हो, इस गुलाम के अब आप मालिक हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपने एक मुअद्दिब, बाकमाल और पढ़ा लिखा गुलाम खरीदा है। मजीद ये कि निहायत ही खुश कदम गुलाम है। ये गुलाम जनाब पोतीफार का हुआ। हरकत करो। यहाँ तशरीफ लाइए, यहाँ बेहतरीन गुलाम बराए फरोख्त मौजूद हैं। बोली लगाइए, आइए बोली लगाइए। जाओ जुलेखा को बुलाओ। ये गौहरी यगाना कहाँ से लाए हैं आली जनाब? खरीदा है, वो भी भारी कीमत अदा करके। इसके लिए तो जितनी भी कीमत अदा की जाए कम है। जिस अहमक ने भी इस जैसे गौहर नायाब को फरोख्त किया है उसे कब्र में पहुंचा देना चाहिए। मुर्दों की दुनिया में लोग गुलाम बेचते हैं ताकि ज़रो जवाहर हाथ आएं। इस अहमक बर्दा फरोश ने ऐसे गौहर नायाब को बेचकर क्या हासिल किया? ये आपका बड़ापन है। मैं एक गुलाम से ज़्यादा कुछ नहीं।
कसरे पुतिफार में खुश आमदीद बरखुरदार। आपका शुक्रगुजार हूँ आली जनाब। तशरीफ लाते ही हमारी याद सताने लगी। क्या बतौर खास तलब करने का सबब जान सकती हूँ? ये तोहफा पसंद आया तुम्हें? मैंने इस बच्चे को पहले कहीं देखा है, आलम में ख्वाब में या फिर नहीं मालूम, लेकिन आशना सा लगता है। जनाबे पोतीफार, इंतखाब की दाद देनी चाहिए। ये बच्चा वाकई बहुत खूबसूरत है जनाबे पोतीफार, लाजवाब है। क्या नाम है तुम्हारा? यूसुफ। यूसुफ, ये नाम या तो अरामी है या फिर इब्रानी। मैं इब्रानी हूँ। शाम में वाक़े शहर कनान का रिहायशी। इन लोगों का मशगला भेड़ बकरियां चराना है। यूसुफ, हाँ यूसुफ। नहीं, मुझे ये सहरा नशीं बद्दू कबाइल के नाम पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी इजाजत हो तो इसके लिए किसी मिस्री नाम का इंतखाब करें। ये बच्चा तुम्हारे लिए मेरी तरफ से तोहफा है, सो जिस नाम से चाहो पुकारो। मैं जनाब पोतीफार की निहायत मशकूर हूँ। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो बंदे की नज़र में एक मिस्री नाम है। कहो। एक नाम जो यूसुफ से मिलता जुलता है, युजारसिफ। युजारसिफ बुरा नहीं, युजारसिफ बल्कि बहुत ही अच्छा है। आज से तुम्हें युजारसिफ कह के बुलाएंगे, राजी हो? अगर आपको पसंद है तो मैं भी राजी हूँ। मैं चाहता हूं कि आप लोग युजारसिफ का इज्जत और एहतराम बचा लाएं। शायद ये हमारे लिए मुफीद साबित हो, और मुमकिन है कि मुस्तकबिल में हम इसे बतौर अपना वली अहद इंतखाब कर लें। क्यों नहीं, युजारसिफ से बेहतर और कौन होगा। तुमने देखा कितना खूबसूरत है। अपनी तमाम उम्र में इससे खूबसूरत बच्चा नहीं यानी देखा। यानी वो एक गुलाम है। चेहरे से तो गुलाम नहीं लगता। ये तुम्हारा कमरा है, पसंद आया? शुक्रगुजार हूँ बानो, बहुत अच्छा है। इसके आराम के लिए तमाम असबाब मुहैया करो। परवरदिगारा,
मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ तूने मुझे गुलामी से निजात देकर आराम और आसाइश की जिंदगी अता की। ए यूसुफ, इस तरह खुदा ने तुम्हें अज़मत व करामत और जाह मर्तबा अता किया, तुम्हें कुएं की गहराइयों से ओजे कमाल पर पहुंचाया और तुम्हें इल्म ताबीर ख्वाब और अहदीस अता किया कि अब तुम मुअब्बरान से ज्यादा उनके इल्म और ज़बान से वाकिफ हो और किसी भी उस्ताद की जरूरत से बेनियाज हो। तेरा शुक्रगुजार हूँ ए खुदाए मेहरबान, तेरा शुक्रगुजार हूँ। तुम खसारे में रहे मालिक। अगर तुम यूसुफ को उसके वजन के बराबर सीम ज़र में भी तोलते तब भी खसारे में थे, बहुत बड़े खसारे में। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तूफान में हमारा गुम हो जाना तुम्हें याद है, और जानवरों का उस कुएं के पास रुक जाना, ये सब किस लिए था? तुम्हारे हाथ लगने के लिए या यूसुफ की निजात के लिए? मैं तो कुएं के पानी के मीठे हो जाने को भी यूसुफ के वजूद की बरकत समझता हूँ। वो यूसुफ को मेरा थप्पड़ मारना जिसकी वजह से मेरा हाथ शल हो गया था, भूल गए? क्या यूसुफ की दुआ करने और उसके हाथ फेरने से मुझे शिफा नहीं मिली थी? जनाब मालिक, अगर आपको याद हो तो यूसुफ ने मुझे भी मौत से निजात दिलाई थी। मैं यूसुफ की दुआ से शफायाब हुआ था। हाँ, यूसुफ की दुआ से। यूसुफ के वजूद से जहाँ दीगर फायदे हुए, वहीं मालो ज़र भी तुम्हारे हाथ आया। यूसुफ कोई मामूली इंसान नहीं था। ये सब तो मौजज़े हैं जो सिर्फ अंबिया इलाही से सादिर होते हैं। मैं क्यों मुतवज्जह नहीं हुआ? असल में ये यूसुफ कौन था? क्यों उसने अपना हसब नसब नहीं बताया? लानत है तुम पर फली के जिसने मेरा चैन छीन लिया। अब तक मुझे यही लग रहा था कि मुझे नफा हासिल हुआ है, लेकिन यह तो मैं सरासर खसारे में रहा हूं। अफसोस फली, मैंने गुलाम नहीं बल्कि दरहकीकत एक आजाद मनुष्य वली या शायद नबी खुदा को बेच डाला। ऐसी मौदबाना हकीमाना गुफ्तगू और बुजुर्गाना अतवार पर गौर क्यों नहीं किया? बुग़्ज़ व अदावत से पाक दिल और आईने की तरह शफाफ रूह क्यों दिखाई न दी मुझे? मैंने आज से अपने साबिका खुदाओं को वासिले जहन्नुम करके उसके खुदा का इंतखाब कर लिया। मैं इस खसारे का अज़ाला करूंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। कहां? इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता ना। सुबह तक इंतजार करो। जनाबे पुतिफार का कसर किस तरफ है? सीधे चले जाओ, उस तरफ आखिर में।
यहाँ क्या कर रहे हो? वाली जनाब पूतीफार से काम है। पहले जनाब रुदामुन से इजाजत लेनी पड़ेगी। ऊपर आ जाए। जनाब रुदामुन, ये लोग आली जनाब पोतीफार से मिलना चाहते हैं। अजीज मिस्र, जनाब पोतीफार से आपको क्या काम है? हमने उन्हें एक गुलाम बेचा था। उन्हें बताइए कि मालिक जिससे कल एक गुलाम खरीदा था वो आया है। मैंने पूछा काम क्या है? कुछ सिक्के उनकी तरफ से इजाफी आ गए हैं, वो हम सिर्फ उन्हें ही देंगे। आप लोग यहीं रुके। क्या हुआ रुदामुन? एक ताजिर जिसने आपको कल एक गुलाम बेचा था शर्फ बारियाबी चाहता है। लगता है तुम खुश नहीं हो इब्रानी। मैं यहाँ होने से खुश हूँ, लेकिन गुलाम होने से नहीं। क्या तुम्हारे साथ हमारा सुलूक गुलामों जैसा है? आपका सुलूक आपकी अजमत के शायान शान है और मेरा ये एहसास गुलामी से इबारत है। आफरीन, निहायत ही मुनासिब और बरजस्ता जवाब दिया है। मैं इससे काफी पुरुम्मीद हूँ। ये पढ़ना और लिखना भी जानता है आली जनाब। वैसे तो इसकी तमाम खूबियाँ ठीक हैं, बस इसकी जबान को थोड़ा लगाम देना होगी। बानो इत्मीनान रखे, मेरी जबान को फजूल गोई की आदत नहीं और जनाबे पूतीफार और आपकी इजाजत के बगैर कोई बात नहीं करूँगा। आफरीन, यही मुनासिब है। तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है? आपको क्या फर्क पड़ता है बानो? सहरानशीन पेशावर चरवाहों के पास बताने को रखा ही क्या है? किसी ने आपसे मशवरा मांगा? लेकिन चेहरा युजासिफ इसके आला हसब व नसब की अक्कासी करता है। क्या हुआ ताजिर? कहीं पशेमान तो नहीं हो गए? जी नहीं नहीं, इससे पहले कि अपने आने का सबब अर्ज करूं, इजाजत चाहता हूं खलवत में चंद लम्हे यूसुफ के साथ आखिरी बार विदा कर लूं। समझता हूं, युजासिफ के साथ रहकर एक दिली ताल्लुक पैदा हो जाता है। साथ वाले कमरे तक इनकी रहनुमाई करो। देख रही हैं आप, युजासिफ से दस्तबरदार होना इसके लिए कितना मुश्किल है। मैं आया हूं ताकि तुम्हारा नामो निशा मालूम करूं। जब तक बता नहीं देते मैं लौटूंगा नहीं। बताया तो मैं फर्जंदे नहीं, ये तो पहले भी सुन चुका हूं। तुम्हें खुदाए यकता की कसम, अपने नामो निशा बताकर मेरी बेकरारी को दूर करो। फिर आपको खुदावंद के हुजूर एक अहद करना होगा
کہ جو کچھ میں بتانے جا رہا ہوں کسی سے نہیں کہیں گے. میں عہد کرتا ہوں اور ابراہیم کے خدا کی قسم کھاتا ہوں. میں یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم ہوں. ہائے افسوس، وائے ہو مجھ پر. ہم چچا زاد ہیں، تم اسحاق کے پوتے اور میں اسماعیل ذبیح اللہ کا پوتا ہوں. خدا مجھے کبھی نہ بخشے، میں نے یہ کیا کر ڈالا؟ کیوں تمہیں فروخت کیا؟ میں جانتا تھا ہم چچا زاد ہیں اور مجھے اپنے بیچے جانے پر کسی سے کوئی شکوہ نہیں. مجھے تو مصر میں آنا اور بکنا ہی تھا. یہ تمام واقعات ارادہ خداوندی اور ایک عظیم واقعے کی تمہید ہے. مجھے ان موجوں سے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ تم معمولی انسان نہیں، تم ایک پیغمبر ہو. لعنت ہو مجھ پر کہ ایک پیغمبر کو بطور غلام بیچ ڈالا. میں اس ذلت کے ساتھ کہاں جاؤں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھیے. ان واقعات کو رونما ہونا ہی تھا. مجھے تو اپنی رسالت کی انجام دہی کے لیے مصر آنا ہی تھا. آپ تو صرف وسیلہ بنے ہیں. میں تو آپ کا شکر گزار ہوں. میں اس غلطی کا ازالہ کروں گا. یہ لو، یہ تمہاری سند غلامی ہے جس پہ تمہارے مالکوں نے دستخط کیے تھے. اسے چھپا لو. آپ یہیں رکیں. میں نہیں چاہتا آپ ہماری بحث و گفتگو سنیں. میں عالی جناب بوتیفار عزیز مصر سے نہایت معذرت چاہتا ہوں اور مجبور ہوں کہ عالی جناب سے تنسیخ معاملہ کروں. بندہ یوسف کو نہیں بیچ رہا. آفرین آفرین. ابھی کچھ دیر پہلے تک میں تمہیں احمق سمجھ رہا تھا کہ جس نے یوزار صرف جیسے گوہر نایاب کی قدر نہیں جانی، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. تم نے بھی اس گوہر کے جوہر کو پہچان لیا. لیکن تمہیں نہیں لگتا تم نے ذرا دیر کر دی؟ یہ تو تمہیں بیچنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. اب بہت دیر ہو چکی ہے. عالی جناب، میں اپنی تمام تر جمع پونجی یوسف کا عوض دینے کو تیار ہوں. التجا کرتا ہوں کہ یوسف مجھے لوٹا دیں. سنا نہیں جناب پوتیفار نے کیا فرمایا؟ یوزرسیف کسی بھی قیمت پر واپس نہیں لوٹایا جائے گا. بندہ بھی عرض کر چکا ہے کہ وہ اس معاملے پر راضی نہیں. ہم یوسف کو نہیں بیچ رہے اور اس کے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. اب اگر تم نے مزید کوئی گستاخی کی تو تم دونوں کو داخلی زندان کر دوں گا. یہاں سے چلے جاؤ. یوسف کو لیے بغیر ہم نہیں جائیں گے. عالی جناب، یوسف کو لے جانے کی اجازت دے دیجیے. رودامون، سپاہیوں، انہیں زندان میں ڈال دو. مجھے یوسف واپس چاہیے. میں یوسف کو لے کر ہی جاؤں گا. وہ مجھے واپس لوٹا دیں. یوسف مجھے واپس لوٹا دیں. یوسف مجھے واپس لوٹا دیں. انہیں لے جا کر قید کر دو. مجھے واپس دیں یوسف. یوسف ہمیں لوٹا دیں. واپس چاہیے. ہمیں یوسف لے کر زندان. یوسف ہمیں لوٹا دیں. مجھے واپس دیں یوسف. یوسف اپنا خیال رکھنا. میں یوسف کو لے کر جاؤں گا. مجھے یوسف واپس لوٹا دیں. عالی جناب، انہیں معاف کر دیں. انہوں نے میری خاطر خود کو خطرے میں ڈالا ہے. ان کا حق ہے کہ ان کو سخت سزا ملے. میں التجا کرتا ہوں. لیکن صرف یوزرسیف کی خاطر معاف کیا. کہو انہیں آزاد کر دیں. قید کرنے کی ضرورت نہیں. یوزرسیف،
तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो ये पर्दा फरोश अपनी तमाम जिंदगी तुम पर निछावर करने को तैयार है? क्या बताऊं बानो, मेरे पास अपना तो कुछ नहीं है। यूसुफ जैसे लाचार के पास और हो भी क्या सकता है? इस हिसाब से तो अब यूजारसी पर हमारा कोई एहसान नहीं रहा, क्योंकि हमने उसकी जो भी कीमत अदा की थी वो हमें वापस मिल गई। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। मैं आपकी मोहब्बतों को दिरहम और दीनार के पैमाने में नहीं तोलूंगा। मैं इस बीच कीमत हदिये के लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। कारी मामा, यूजार सेफ को नहला धुलाकर और लिबास नौ जेबेतन करा के मेरे पास ले आए। अतान मानो मोहतरम। आपने तवज्जो की कि ये दूसरों के बरक्स हमारी ताजीम के लिए बिल्कुल नहीं झुकता। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। मेरा ख्याल है कि उसका आदमी ताजीम इरादतन है। वो मुझे वापस लौटा दे। यूसुफ मुझे वापस लौटा दे। यूसुफ को नहीं बेचना। यूसुफ हमें वापस लौटा दे। यूसुफ वापस चाहिए। यूसुफ को लेकर नहीं जाऊंगा। वो हमें वापस कर दे। वो हमें वापस कर दे। यूसुफ को नहीं बेचना। नहीं बेचना। यूसुफ मुझे वापस कर दो। यूसुफ को नहीं बेचना। मैं अपनी जान दे दूंगा। मुझे मार दो मगर मुझे यूसुफ दे दो। मैं यूसुफ को वापस लेकर जाऊंगा। यूसुफ नहीं समझो। मुझे हमें वापस कर दो। यूसुफ हमें लौटा दो। मुझे यूसुफ वापस लौटा दे। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो यूसुफ की खातिर छूट गए, वरना जिंदान तुम्हारा मुकद्दर था। अब यहाँ अतराफ में दिखाई ना देना। मैं यूसुफ से दस्त बर्दार नहीं होऊंगा। देख लेंगे। अपनी जान बचाओ और जाओ यहाँ से। क्यों अपनी जान के दुश्मन हुए हो? पूतीफार और उनकी बानो मेरी तरह अहमक नहीं कि यूसुफ जैसे गौहर नायाब को इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने दें। हम खसारे में रहे फली। तुम खसारे में रहे, मैं नहीं। खुदा के करम से मुझे मुनाफा हुआ है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मुनाफा। मुनाफा हुआ है? वो कैसे? तुमने यूसुफ को गवा दिया बगैर कुछ मुनाफा हासिल किया, लेकिन मैंने यूसुफ को खोने के बदले में यूसुफ के खुदा को पा लिया। गुज़िश्ता शब कारवां सरा में मैंने पत्थर के खुदाओं को छोड़कर यूसुफ से यकता परस्ती के अनमोल गौहर को पा लिया। हाँ, खुदा की कसम फली, अगरचे मैंने पैगंबर खुदा को बेचा नहीं, लेकिन मरते दम तक मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तो अपनी सरजमीन वापस जाकर आज के बाद से यकता परस्ती की तरवीज करूंगा। जब तक यूसुफ यहाँ है मैं इस शहर को तर्क नहीं कर सकता। चलो कारवांसरा चलते हैं।